ये दशा की है? पंचवटी में तो राजकुमार राम और लक्ष्मण उनके साथ एक स्त्री थी, उन्हीं लोगों ने ये हाल कर दिया। राम और लक्ष्मण? सुप्रका, तुम्हारी रखवाली की जिम्मेदारी मैंने हर और दूसरा को दी थी। क्या तुम उन दोनों के पास नहीं गई थी? भैया गए थे, वो लोग मारे गए। मारे गए? और दूसरे मारे गए? किसने मारा है? उन्हीं दो राजकुमारों ने। ठीक है भानु, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम त्याग मत करो, महल में जाओ, विश्राम करो और अपने उपचार की व्यवस्था कराओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उन दोनों भाइयों से तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। जाओ। खर और भूषण, बल, प्रताप और बुद्धि में तनिक भी मुझसे कम नहीं थे। उनका वध हो गया। तो क्या धरती के बोझ को हरने के लिए नारायण का अवतार हुआ है? राम क्या नारायण का अवतार है? अगर राम नारायण का अवतार है भी, तब भी रावण उनसे बैर ठानेगा। अगर वह नर है तो रावण के हाथों मारे जाएंगे, और अगर वह नारायण है तो उनके हाथों मरकर मैं भवसागर को तर जाऊंगा। अब इस तामसी शरीर से जब तक भजन तो होता नहीं, अब यही एक रास्ता है कि परम पिता परमेश्वर के चरणों में स्थान बनाया जाए। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। राम, अगर तुम नारायण हो तो ही रावण तुझसे बैर ठानेगा। मैं तुम्हारे पत्नी सीता का हरण करूंगा और तुम्हें युद्ध की चुनौती दूंगा। मैं चलता हूं मामा मरीच के पास। रावण का प्रणाम है। बोलिए महाराज, आपका आने का यहाँ उद्देश्य क्या है? बहुत ही चिंतित और व्याकुल नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हमें सदापूर्वक बताया जाए। मामा श्री, पंचवटी में राम अपनी भार्या सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वास कर रहा है। उसने मेरी बहन सुप्रखा का अपमान किया है और मैं नारी के अपमान का बदला नारी के अपमान से लेना चाहता हूं। मेरी योजना है कि मैं राम के भार्या सीता का हरण करूंगा और उसे लंका ले आऊंगा। और चूंकि मामा
विद्या में अति निपुण हैं। आप पल भर में अपना वेश बदल सकते हैं, इसलिए इस कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ। क्षमा करें महाराज, मैंने तो मोह और माया की विद्या का त्याग करके श्री कैलाशपति का तपस्या कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए क्षमा करें महाराज। मारीच, रावण जब कुछ कहता है तो वह उसका आदेश होता है। यह राजा का आदेश है, तुम्हें मानना ही होगा। आप सीता रूपी ज्वाला के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसमें आप लंका सहित भस्म हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं अभी और इसी वक्त लंका लौट जाएं। मैं तुमसे उपदेश सुनने नहीं आया, मैं तुम्हें आदेश देने आया हूँ। तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। अगर तुम मेरा कार्य करते हो, माया मृग बनकर पंचवटी में जाते हो और राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाते हो, सीता स्वभाववश जब माया मृग स्वर्ण मृग को देखेगी तो वह जरूर राम और लखन को उसके पीछे आखेट के लिए भेजेगी और उसी समय मैं वहां पहुंचकर सीता का हरण करूंगा। यह मेरी योजना है और इसे तुम्हें करना होगा। अगर तुम करते हो तो हो सकता है कि राम के हाथों बच जाओ, और अगर ना करते हो तो अभी यह कटार तुम्हारे गर्दन पर चलेगा और तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। महाराज, मैं आपकी बातों को मानता हूँ तो भी और नहीं मानता हूँ तो भी आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। चलिए महाराज, आपने जो जैसा कहा है वैसा ही होगा। स्वामी, मैंने आज तक ऐसी मृग नहीं देखी। ये मृग हमें जिंदा है, इसका छाल चाहिए। कैसे भी लेकर के आए। सीते, ऐसा क्या है इस मृग के खाल में जिसको पाने के लिए तुम हट कर रही हो? स्वामी, ये स्वर्ण मृग दिखाई देती है। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी, वहाँ पे सभी बहुत खुश होंगे। ठीक है सीते, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ और इसका खाल लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, तुम तो इस जंगल के कड़कड़ से परिचित हो। यहाँ के राक्षस अपना रूप बदल के ढूंढते रहते हैं, वो कभी भी घात कर सकते हैं। तुम अपने बल और बुद्धि से सीता की रखवाली करना, और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम कहीं मत जाना। लक्ष्मण, जी माते। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया के प्राण संकट में है, तुम उनकी रक्षा करो। अरे माते, जिसके भौं के इशारे मात्र से पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाए, क्या आप उस भाई की चिंता कर रही हैं? आप कोई चिंता मत कीजिए।
कीजिए माते, भैया राम को कुछ नहीं हो सकता। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि तुम्हें राजपाट से प्रेम हो गया है और तुम चाहते हो कि भैया का वध हो जाए। नहीं माते नहीं, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए माते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। यदि आप कहती हैं तो भैया राम की सहायता के लिए मैं वन को जा रहा हूँ, लेकिन माते जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच दे रहा हूँ। इस रेखा के इस पार कोई भी मायावी नहीं आ सकता। यदि किसी ने आने की चेष्टा की तो जलकर भस्म हो जाएगा। जाने से पहले आपसे बस इतनी विनती है माते कि किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार मत कीजिएगा। जान पड़ती है। अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन है। मुझे छल से काम लेना होगा। अरे अंदर कोई है? एक ब्राह्मण दरवाजे पर पुकार रहा है। प्रणाम। भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। हे देवी, ब्राह्मण को कुछ भिक्षा दीजिए। मैं अभी बाहर नहीं आ सकती हूँ। मेरे पति और मेरे देवर कोई भी घर में नहीं है। तो फिर यह ब्राह्मण खाली हाथ वापस लौट जाएगा। आप मुझे बाहर आकर भिक्षा दीजिए। ब्राह्मण बंधन युक्त भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। आपको बाहर आना ही होगा। भिक्षाम देहि। ठीक है देवी, अगर तुम नहीं देती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ और तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं महात्मा, आप ऐसा मत कीजिए। मैं भिक्षा लाती हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं, लंकापति रावण हूँ और तुम्हारा हरण करने आया हूँ। अब मैं तुम्हें लंका ले चलूंगा। चलो।
कहाँ घर पड़ी? हमारा से पूछो तारो कहाँ घर पड़ी। हमार घर हो आधा सार हो ना आधा चंपार। ए भाई का हो? आई के हो? ये हमार गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये अब हमार अर्धांगिनी बने वाली बाड़ी। कोनो दिक्कत बा? इतना हर गर्लफ्रेंड है यार भांगनी पड़ी हम। इतना यार भांगनी को मत दे भांगनी ज्यादा लगता है। तारा चिन्हला का जरूरत बा? हमरे के खाली चिन्ह ना, उनकरा का के चिन्ह तारा। भाई का हो अपना बारे में बताओ, हमनी के तो जान गइलो। तार बियाह शादी भइल बा? भइले बा। आ तारा के तार माई ढेर मानेली कि मेहरारू? ए भाई माई माने ले ओकर प्रधानता अलग रहला। हाँ आयो मेहरारू मानत या ओकर प्रधानता अलग। बता दो हम जान ले। माई जहिया ले मानत रहे खियावत रहे तहिया ले देहिया बढ़ला मुड़ी पर हाथ फैले तो केसिया बढ़। वाह वाह वाह। अब मेहरारू खियावत या तो देहिया गलत आ मुड़ी पर हाथ फेरत या तो केसिया झरता। वाह भाई वाह वाह। ए भाई हाँ भाई तूने में आवत कि तहरार भांगनी बनी। हाँ भाई तो ये बड़ा नया नया जमाना में नया नया नाम धके मर्द के बोलावत। अब मर्दों में मेहरारू के नया नया नाम धके बोलात लो, जैसे हई हरमुनिया मास्टर बोला रउआ क्या कहते बोलाए। देखो भाई हम जन कहे तन सही कहे। काहे के तू बचपन के यार हो। हाँ बताओ बताओ। बचपन के प्यार धोखा दे देला, हाँ लेकिन बचपन के यार धोखा ना दे। कहियो ना। यही से तारा से हम गलत बात ना बोले। बताओ भाई बताओ बताओ। नया में तो लोग एक घड़ी कहता बाबू बाबू मर्द के। हाँ, लेकिन हम नौका जमाने के ना है। जोन बाप दादा कहता गए आ जोन ए बेरा लोग कहता आ जोन आगे कही तो हम कहे। कह भाई तने बताओ हे लोग को बताओ ताको माँ साहब जोन कहनी तोन बताई कि अशोक भगत कहलन तोन बताई। दोनों जना के बताई आ सुदेशिया बाबा जोन कहत रहन तुमने बताई। तो सुनी माँ साहब कबो कहनी कि ए रीति जा मम्मी से चाय मांग ले आओ। एक मिनट ए भाई मां साहब रीतिक से कहनी के रीतिक मम्मी से चाय मांग। तो माँ साहब का कहनी अपना मेहरारू के रोए बताई तो ठीक है बात कहत मम्मी कहनी। अशोको भगत के तो मेहरारू का कहली कौन हम चायवा दुकान में आया। हाँ चाय वाला कहली कि बाबू चल जा पापा से समोसा मांग ले आओ। ओ ए भाई तो वो भाभी हमार बेबी भाभी का कहली अपना मर्द के का कहली हो पापा। तो हमारा कहे में का दिक्कत बा? और दिक्कत नहीं शर्मा जी के लखन कहनी। अब शर्मा जी के बात रह दिया। चलो 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 फेरा देवगुरु के पशु पक्षी मेरी रक्षा करो हे स्वामी। ठहरो लंकेश ठहरो। तुम इतना महान पंडित होकर इतना विद्वान लंकेश होकर यह क्या कर रहे हो? दशरथ पुत्र वधु के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? गिरिराज आप मेरे रास्ते से हट जाएं और मैं जो कर रहा हूं करने दें, उसमें बाधा ना पहुंचाएं। जब तक मेरा प्राण रहेगा यहाँ से तू लेकर जा नहीं सकता है। मेरे रास्ते से हट जा, अन्यथा अकारण मारा जाएगा। तो तुम इस पक्षी का पराक्रम भी देखते जाओ।
लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब तक मैं ना हूं तुम वहां से हटना मत। भैया, माता सीता ने जब हाय लखन हाय सीते की आवाज सुनी तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। उनके कठोर वचनों ने मुझे विचलित कर दिया, अतः मुझे यहाँ आना पड़ा। हे भैया, मुझे क्षमा करे भैया। लक्ष्मण, मुझे तो संदेह हो रहा है हम दोनों की अनुपस्थिति में सीता के साथ कोई घटना न घटित हो गई हो। ऋषि मुनि का भेष बना के घूमते हुए देखा है। मुझे लगता है धूर्त कपटी बाली के भेजे हुए वो दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? सुग्रीव जी, आप घबराए नहीं। हमारे दल में बुद्धि जी, हनुमान जी है, वो गुप्त रूप से जाकर पता लगा लेंगे ये लोग मारने के लिए आए हैं या मित्रता करने के लिए आए हैं। हे वीर हनुमान, आपसे ज्यादा बुद्धि और विवेक किसमें है हमारी सेना में? आप जाइए और मुनि का भेष बना के जाइए और उन दोनों वीर योद्धाओं का पता लगा कर आइए। और हाँ, हमें सूचित करिएगा अगर वो धूर्त कपटी बाली के भेजे हुए योद्धा होंगे तो आप हमें वहीं से इशारा करिएगा। हम ये वन, ये जंगल छोड़ के भाग जाएंगे। जाइए, जल्द से जल्द पता लगा के आइए हनुमान जी। आप दोनों कौन हैं जो क्षत्रिय वेश में वन में विचर रहे हैं? आपके शरीर कोमल और सुंदर है, फिर भी इस वन के दिशा धुंध और वायु को कह रहे हैं। इसका परिवर्तन क्या है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई है? दक्ष नारायण है जो हम भागों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए अवतरित हुए हैं। हे ब्राह्मण, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं। हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय बताएं। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानवश आपको पहचाना नहीं, परंतु आपने मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो माया के मोह में फंसा हुआ हूँ, चंचल बानर हूँ, हर तरह से हीन हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे भुला दिया
अपना मन छोटा ना करो। तुम तो लक्ष्मण और भरत की ही तरह मेरे लिए प्रिय हो। मेरे लिए तो मेरा सेवक ही सब कुछ है। हे प्रभु, बाली महाराज सुग्रीव का दुख और आपका दुख एक समान है। आप चलकर सुग्रीव से मित्रता करें और उसका मदद करें। क्या संदेश लाए हनुमान जी? महाराज, ये दोनों युवक अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जी, और क्या खबर है? और उनके साथ में उनकी भार्या थी, जी, जिनको किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया है। उन्हीं को ढूंढते हुए आपसे मित्रता करने के लिए आए हैं। उन्हें जल्द से जल्द हनुमान जी लेके आइए। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपकी चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। ये मेरे परम मित्र जामवंत जी, ये हनुमान जी, वो नल और नील, और ये मेरी विश्वसनीय सेना, ये सभी आपकी चरणों में सादर नमस्कार करती है। हमारा नमस्कार आप स्वीकार करें प्रभु। हे सुग्रीव, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हैं। हे सुग्रीव, मैं तो पिता की आज्ञा से वन में भटक रहा हूँ, परंतु आप किस वजह से इस पहाड़ी पे टिके हुए हैं? हे प्रभु, मेरी भी व्यथा कुछ आपके जैसे ही है प्रभु। हम दो भाई, बाली और मैं सुग्रीव, किष्किंधा नरेश के मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े भाई बाली को राजगद्दी मिला, जो कि इस धरती के नीचे एक बड़े से गुफा में स्थित है, किष्किंधा नगरी। उस नगरी के बीचों बीच हमारा महल, जहाँ पे मेरे बड़े भैया बाली को राज मिला था, और हम दोनों भाई बड़े ही प्रेम और बड़े ही अच्छे घनिष्ठ मित्र की तरह रहते थे, और मैं उनकी सेवा सत्कार हमेशा किया करता था प्रभु। मगर एक दिन मायावी नाम का राक्षस हमारे महल के बाहर आया प्रभु, और वो बड़े भैया बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा, जिस पे मेरे बड़े भैया क्रोधित होके युद्ध करने के लिए जाने लगे। तब मैं उनको रोका और मैं बोला, हे भैया, मैं भी आपके साथ युद्ध के लिए चलूंगा। मगर उन्होंने मना किया, फिर भी मैं उनके साथ युद्ध के लिए गया। हम दोनों भाइयों को आते हुए देख मायावी राक्षस डर के मारे एक गुफा में जाके छुप गया प्रभु। तब मेरे बड़े भैया बाली पीछे पीछे गुफा में जाने लग गए और मुझे आदेश दिया, हे सुग्रीव, तुम यहीं बैठो और देखना इसकी सहायता के लिए कोई अन्य राक्षस न आए, और आज मैं इसका अंदर जाके गुफा में बंद कर दूंगा, ताकि यह खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और वैसा ही हुआ। मैं उनका बैठ के वहां इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया प्रभु, मगर ना भैया का पता चला, ना उस राक्षस का। इस प्रकार मैं वहां बैठा रहा
जोर जोर की चिहाड़ने की दहाड़ने की आवाज आने लग गई। इस प्रकार मैंने देखा कि रक्त की धारा गुफा के बाहर बहने लग गई और हाँ, उस राक्षस की भी आवाज आनी बंद हो गई। इस प्रकार मैंने सोचा प्रभु कि हो सकता है उस राक्षस ने मेरे बड़े भ्राता पाली का वध कर दिया हो और मैं एक बड़ा सा शिला, एक बड़ा सा पत्थर लेके उस गुफा के मुंह पे रख दिया, उसका मुंह बंद कर दिया प्रभु। और मैं वहां से रोता बिलखता हुआ राज्य की ओर लौट गया। और जब मैं राज्य की ओर लौटा तो मेरे मंत्रियों ने, मेरे सैनिकों ने मुझसे पूछा क्या बात है, भैया कहाँ है, राजा कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि उन्हें राक्षस ने मृत्यु के घाट उतार दिया और ये मेरे मंत्रियों से देखा नहीं गया। और उन्होंने कहा कि ये राज्य ज्यादा दिन राजा के बिना सुना रहेगा तो दुश्मन राज्य आक्रमण करके इसे हथिया लेगा, इसलिए राज्य अभिषेक आपका किया जाए। मगर हे प्रभु, मुझे तनिक भी खुशी नहीं थी राजा बनने में। मुझे मेरे भाई का त्याग सता रहा था प्रभु और इस तरह मैं रोता बिलखता रहा और मुझे राजा बना दिया गया। मैं भरे दरबार में बैठा था और किसी तरह मुझे पता लगा कि मेरे बड़े भैया वापस लौट के आ गए। मैं इस खुशी में फिर से रोने लग गया। मेरे बड़े भैया जब आए वो अति क्रोधित होके मुझ पे अपनी गदा से प्रहार करने लगे। मुझे राज्यद्रोह, देशद्रोह, भाईद्रोह का आरोप लगाया और मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई और अपने गदा से और अपने पग से मुझ पे बार बार प्रहार किया। मैं अपना जान बचा के किसी तरह इस ऋषिमुख पर्वत पर आके विराजमान हुआ प्रभु। यही मेरी दुख भरी दशा है प्रभु। हे सुग्रीव, आपका दुख और मेरा दुख एक ही समान है। इस तरह से हम दोनों तो मित्र हुए, अब हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हे प्रभु, इस छोटे से दास को आपने मित्र कहा, यह आपकी उदारता का प्रतीक है, आपकी महानता का प्रतीक है प्रभु, जो आपने मुझे मित्र कहा। मैं भी वचन देता हूँ, सीता मैया का जब तक पता नहीं लगेगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मेरा एक भी सैनिक चैन से सोएगा नहीं जब तक सीता मैया का पता नहीं लगा ले। हे प्रभु, कुछ समय पहले की बात है, एक पुष्पक विमान आसमान से जा रहा था और हमारे एक वीर सैनिक नल को आभूषणों की एक पोटली मिली। हे नील, वो आभूषणों की पोटली लेके आओ और हमें दो। हे प्रभु, इस आभूषणों को पहचानिए, क्या ये माता सीता के हैं? ये कंगन तो सीते के ही हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो दुष्ट राक्षस रावण ने ही सीता का हरण किया है। खास जी, आप तो जानते हैं पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्ष वन में रहना है और मैं चाहता हूं कि अब आप जाएं, अपने राजपाट का आनंद उठाएं। ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु आ गई है, तब तक मैं इसी पहाड़ी पे स्थान ग्रहण करता हूँ। आप अंगद सहित सबको ले जाएं और अपने राजपाट का आनंद उठाएं। परंतु सुग्रीव, सीता को ढूंढने के लिए मैंने जो आपको वचन दिया है, उस वचन का ध्यान जरूर रखना मेरे मित्र। हे प्रभु, मुझे आपके वचन का मान रहेगा प्रभु, और मैं आपके वचन का ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आपके साथ सीता मैया को ढूंढने के लिए प्रस्थान करूंगा। अभी मुझे किष्किंधा नगरी जाने की आज्ञा दे प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो सैनिकों, किष्किंधा नगरी, अपनी नगरी जाने का समय आ गया है।
आइए लक्ष्मण भैया, मेरे महल में आपका स्वागत है। सुग्रीव, आज से इस राज्य के राजा आप घोषित होते हैं। भैया राम के आदेशानुसार मैं आपका राज्याभिषेक करने यहाँ आया हूँ। ये मेरी महानता है प्रभु। महाराज सुग्रीव की प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की नृत्य का प्रबंध कराया जाए। लक्ष्मण, जी भैया। वर्षा ऋतु बीत गई, अब शरद ऋतु आ गई है और अभी तक सीता का कुछ पता नहीं चला। और सुग्रीव को देखो, उसने जो वचन दिया था मुझे वो भी भूल गया। लक्ष्मण जी भैया। तुम जाओ सुग्रीव के पास और उसको याद दिलाना कि भैया राम ने जो वचन दिया है उसको पूरा करे। अगर फिर भी उसे याद नहीं आता है तो उसे कहना भैया राम के तर्कस में अभी भी वो बाण है जिससे बाली का वध किया था। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मैंने रावण के शहर दक्ष में भी देख लिया, वहाँ माता नहीं है। कथी जी भेसवा बनावाले भिखारी खाली रावण के अंदर देख लिया था उधर ना देख लिया सब नया लड़का होता तो आधा तो चिंते नहीं जमाने का पता ही बन बैठी दिन बंदी खाली कोई महात्मा सभी महात्मा से आज सभा करने में कोई हानि नहीं फौरन क्या करा लेके फोटो की भीतर ही मैं हर पूर्वक इनसे सलाह लूंगा।
अब लेकिन इलेक्शन से वो लोग आप सारा लोग से कोहली नाम राजेश हो, हम इंद्र हैं, हम अवतार हो तो हे ब्रह्मदेव मुझे आज रघुवर भीतर ही ना तो करता सही समझा कर बताइए। अच्छा ये बताएं इतिहास का हिसाब गाँव होता कि ना साफ कर बहुत बढ़िया मैं श्री राम जी का जो हनुमान हूँ सीता माता का पता लगाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तो अपना रहस्य बता दूँ, कृपा करके आप अपना रहस्य घमंड हो गए दो दिन के जो पाठ करने वाला लड़का बहुत अच्छा शिवलिंग के जो पाठ और अपार सौंदर्य के वशीभूत हो गया हूँ और इसके कारण मेरे हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम उमड़ रहा है। उसी प्रेम के वशीभूत होकर मैं आज तुमसे प्रणय निवेदन करने आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम का निवेदन करने आया हूँ। सीते, तुम एक बार अपनी दृष्टि उठाकर मेरे तरफ देखो। तुम इस रावण को देखो, उसके विशाल भुजाओं को देखो, उसके ऊंचे ललाट और चौड़ी छाती को देखो। सीते, तुम स्वर्ण नगरी लंका के ऐश्वर्य की तरफ देखो, इसके राजमहल के सुख पर विचार करो। सीते, तुम मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लो, तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। तुम एक बार मेरे ऊपर दृष्टि डालो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपनी रानी मंदोदरी समेत सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा, तुम्हें लंका का महारानी बनाऊंगा। सीते, अब उस तपसी राम का रट करने से कोई लाभ नहीं है। तुम अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी हो। तुम्हारा स्थान वन में नहीं, उस तपसी के साथ नहीं, तुम्हारा स्थान राजमहल में है। तुम महारानी बनने के योग्य हो। सीते, मेरे बात पर विचार करो, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालो। तुम्हें मुझसे तनिक भी भय खाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे प्रेम में पड़ गया हूँ। तुम मेरी बात मान जाओ और राम को भूल जाओ और मुझे अपना लो। मैं तुझसे ऐसे नजर उठा के नहीं बोल सकती, मुझे पाप लगेगी। जुगनू के प्रकाश से ऊँधी नहीं गिरा करती। मेरे राम सूर्य समान है और तू जुगनू भी नहीं। सीते, तुम राम का सुंदर मुझे जुगनू बता रही हो, मेरा अपमान कर रही हो। रावण का अपमान सहन करने नहीं आता। मैं अभी इस तलवार से तेरा गला काटता हूं। हे चंद्रहास, आप मेरी गला ही काट दीजिए, मेरी विरह वेदना को दूर कीजिए। अब मुझे यह दुख सहन नहीं होता। सीते, ये मेरे हृदय का प्रेम है कि मुझे रोक रहा है। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। 1 माह के बाद मैं पुनः आऊंगा। उस समय या तो तुम मेरा प्रेम स्वीकार कर लोगी, अन्यथा यह चंद्रहास तेरे गले पर चलेगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। राक्षसियों, तेरी जगह राक्षसियों, क्या आओ? तुम इसे डराओ, धमकाओ, तरह तरह से समझाओ। इसे मेरे बात मानने पर विवश
तो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी तक तो मुझे राक्षसों ने तंग किया, अब ये कौन आ गया? हे माता, करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ, यह अंगूठी शहीदानी के रूप में मैंने आपके लिए लाया। प्रभु ने यह शहीदानी के रूप में दिए हैं। मरी ही कुल हुए हैं तो ब्राह्मण के दरबार क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? देख लीजिए सीता यहाँ कैसी होगी, क्या कर रही होगी, वो कुछ भी नहीं पूछते। तेरी इतनी दुस्साहस, तू हमारे अशोक वाटिका को आके तहस-नहस कर दिया और मेरे अनुज को युद्ध में परास्त कर दिया। लगता है तुझे किसी वीर से पाला नहीं पड़ा। लगता है ये कोई साधारण वानर नहीं है, इसके लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। तोड़ सकता हूं, परंतु ब्रह्मा जी की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इसलिए मुझे बांधे जाने से कोई बात नहीं है। मैं बांधकर दरबार में जाता हूं। बंदर है। शाबाश, आओ आसन ग्रहण करो। रे दुष्ट बंदर,
नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान से सटे ये सरसर पुराना गांव है, जहां पर जैसा कि बताया गया है यहां सैकड़ों वर्षों से ये रामलीला का मंचन होता रहा है और उसी के एक यहाँ के ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं। आप इस रामलीला के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा उम्र था करीब करीब 20 वर्ष का। उस समय से मैं इस स्टेज पर आ रहा हूँ। लेडी रोल भी किया है मैंने, एक एक दिन में 5-5 रोल भी करने को पड़ा है। मेरे होश जब स्टेज पर उतरा होश लेकर, तो उससे 50 साल पहले से ये रामलीला आता जा रहा है। उसके बाद से अभी भी चल रहा है। तो यह रामलीला का अंत कहाँ होगा ये तो कहना मुश्किल है। शहर से ये गांव जो है शहर के बहुत करीब है, लेकिन करीब होने के बावजूद भी आप लोगों ने अपनी एक बहुत अच्छी परंपरा को जीवित रखा है। इसके लिए आप लोग किसका श्रेय देंगे? इसका श्रेय हमारे मुखिया जी थे सिकुंडल बाबू, सबसे उनके समय में भी बहुत योगदान है प्रोफेसर रामचंद्र भाई का। अभी भी आज के डेट में भी हमारे सरसर से वो दूर रहते हैं सिवान में, लेकिन सरसर के हर चीज़ को वो अवगत है। वो लिखते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि यह ड्रामा खेलिए, हम लोग खेलते भी हैं, हम लोग को सहयोग देते हैं। श्रेय तो इस समय उन्हीं का है, रामचंद्र, प्रोफेसर रामचंद्र भाई। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम हरिशरण सिंह हुआ। मैं तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वर्तमान में जो अभी यहाँ रामलीला का मंचन होता है उसमें आपकी क्या भूमिका है? जी, जितने कलाकार हैं करीब करीब को कपड़ा पहनाना और कभी रोल भी करना, कॉमिक भी करना, यही तो मेरा है। जहाँ खाली ब्लैंक जा रहा है वहाँ हम चले जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सही बताइएगा, नई पीढ़ी को इससे कितना लगाव है? इस तरह के मंचन से, इस तरह के रामलीला से कितना लगाव है? जबकि मोबाइल का दौर, टीवी का दौर, सिनेमा का दौर मतलब अति है, उसमें भी नए लड़कों का कहाँ तक झुकाव है, लगाव है? जी, देखा जाए टीवी का माहौल, मोबाइल का माहौल तो है, लेकिन हमारे यहाँ का रामलीला जो होता है यह एक यूनिक है। मंचन का निर्देशन का काम जो है ये इसी गांव के रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम? राजन कुमार सिंह। राजन जी, आप जब इस तरह का मंचन का काम अपने हाथों में लेते हैं तो क्या क्या कठिनाई आती है? सबसे पहले तो आप लोग इस रात्रि में हमारे गांव आ करके इस मंचन का कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। यह जो हमारे गांव की संस्कृति है कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे दादा भी इस मंच पर खेले हैं, हमारे बाबा भी खेले हैं, हमारे फादर भी खेले हैं, हम भी खेल रहे हैं और आज के मेघनाथ के रूप में मेरा लड़का मंच पर है, मैं भी खेला हूँ। तो हम लोगों को कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं लगता है, क्योंकि बचपन से ही इस मंच से जुड़े हुए हैं हम लोग और बचपन से ही खेल रहे हैं हम लोग। बस सामने जो बच्चे बैठे होते हैं थोड़ा सा उनको देख करके कि कौन बच्चा को क्या कह सकता है, कैसे बोल सकता है, वहीं आपस में बैठ करके तय कर लेते हैं और केवल बता देते हैं आपको यह करना है, वे स्वयं तैयार कर लेता है। मैं जैसा कि देख रहा हूँ इसकी तैयारी 2-4-10 दिनों में नहीं हो सकती। मुझे आप लगता है कि आप 365 दिन इस रामलीला के मंचन के बारे में थोड़ा बहुत जरूर सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग दशहरा पूजा समाप्त होता है, 10वीं के दिन यहाँ स्टेज पूजा होता है, वहाँ बैठ करके हम लोग गीत गायन करते हैं, अन्य स्टेज बांधते हैं और वहीं सब बच्चे जुटते हैं। सब लोगों को बुलाया जाता है दिन में रिहर्सल के लिए और रिहर्सल के बाद सब बच्चों को बता दिया जाता है और वे लोग स्वयं तैयार करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जो नया एकदम आज के ही दिन में मंच पर आते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा हम लोग रामायण वगैरह का सहारा ले करके उन लोगों को बता देते हैं और वे लोग तैयार कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि नई पीढ़ी इसको करते रहेगी, आगे चलता रहेगा? मतलब यह गांव की संस्कृति है, पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर है,
हमारे आने वाले पीछे वाली पीढ़ी भी उसको अपने आप में उतारने का कोशिश करते हैं और उतार रहे हैं। कोई इसमें पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए ये परंपरा जीवंत रहेगी। जी। आपने देखा कि जब ऐसे कुशल निर्देशक इस पुराना गांव में राजन जी की तरह होंगे तो फिर ये नाटक का मंचन यूं ही चलता रहेगा। और इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि जब मन बना लिया है उड़ान का तो फिजूल है कद नापना आसमान का। और ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तब तक ये नाटक का मंचन होता रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी। मैं राजेश पांडे, नारद मीडिया के लिए। चल